देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, ना तो वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, ना ही किसी एक सूबे के प्रधानमंत्री है। उनकी सुरक्षा का जुम्मा जहाँ पे पंजाब सरकार का है, वहीं पे केंद्र की जो एजेंसीज़ हैं उनका भी बनता है। इंक्वायरी मार्क की हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी मार्क की हुई है, वो आके मौका भी देख के गए हैं। बड़े इसमें से सवाल निकलेंगे ताकि आगे से ऐसी कोताही ना तो पंजाब में हो, ना किसी और सूबे में हो। पर एज ए लेमैन देखिए, सबसे पहले मैंने इस बात की प्रौढ़ता की थी कि देश का प्रधानमंत्री अगर अपने देश में कहीं सुरक्षित नहीं पहुंच सकता तो ये हमारे सबके लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है। कल भी आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल उन सारी बातों को ध्यान में रख के, परंतु मेरा मानना है कि जहाँ पे स्टेट की एजेंसीज है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, वहीं पे केंद्रीय जो आईबी भी है, सब इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनको भी ये मसला बताना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को कि रास्ते में किसानों का जो आक्रोश है, किसानों का जो गुस्सा है, 750 किसानों ने कुर्बानी दी है, उसके गुस्से के मद्देनज़र ये आप ट्रैवल जो करोगे इतना लंबा डिस्टेंस, उनका उसको उस पर आपके खिलाफ प्रदर्शन भी हो सकता है। ये एजेंसीज़ की इनपुट पता नहीं आई हैं या नहीं आई हैं, इन बातों की जांच अभी इस इंक्वायरी से आएगी। इट इज़ प्रीमेच्योर टू एक्यूज समबडी। पता नहीं ये गलती किसकी निकले, तो ना तो होम मिनिस्टर साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, सारी एजेंसीज उनको रिपोर्ट करती हैं। मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म है कि उन्होंने ज़रूर, अमित शाह जी ने आईबी से भी रिपोर्ट मांगी हुई, आपने क्लियरेंस दी कैसे प्रधानमंत्री के लिए। देखिए, ऑल्टरनेट रूट लगते हैं, तब भी लगे थे, परंतु हर बच्चे को पता है भी किसान का गुस्सा। अगर किसी को नहीं पता, अगर आज भी मोदी साहब नहीं समझे, तो मैं समझता हूँ देश का दुर्भाग्य है कि गुस्सा बहुत बिल्कुल आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि किसान फिर को नहीं आने देंगे, तो इसको किस तरह से नहीं, समझते ये हैं? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है, बिल्कुल बात सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री आए, इस बात का जवाब भी दें। मैं समझता हूँ कि ये अलग अलग पैमाने क्यों। आप चन्नी जी के ऊपर ईडी की रेड करवा रहे हैं, खुद आपके माननीय होम मिनिस्टर साहब अमृतसर से नशे के खिलाफ एक यात्रा करने के लिए निकले थे जनवरी 2015 में, वो यात्रा बीच में रहेगी। क्या आपने अकालियों को नशे के मसले में क्लीन चिट दे दी? क्या बीजेपी का निशाना सिर्फ आम आदमी पार्टी तक, केजरीवाल साहब तक सीमित है जो नशे की बात कर रहे हैं? वो अकालियों की मिली भगत, जिसको लेके यहाँ से, पंजाब से और ख़ास तौर से अमृतसर शहर से यात्रा खुद अमित शाह जी ने चालू करनी थी। मेरा सवाल तो, एक तो उनको मैं याद करवाने के लिए अमित शाह जी को कि आप ही ने यात्रा की बात की थी, कांग्रेस ने उसके खिलाफ वहाँ पे ललकार रैली रखी, उसके बाद अमित शाह जी ने इस मसले पे दो शब्द भी नहीं कहे। बोला नारकोटिक ब्यूरो बनाया जाएगा, 4 डिस्ट्रिक्ट में उसका ऑफिस होगा और इसको पूरी तरह से हम कंट्रोल करेंगे। बहुत देर कर दी सनम आते आते। आज 15 से लेके 22 तक अमित शाह जी, कितने हज़ारों बच्चों ने इस नशे के चक्कर में, चुंगल में, मैं समझता हूँ 22 तक छोड़िए, 15 से लेके 17 जो साल गए हैं, बहुत ही बुरे गुजरे हैं पंजाब के ऊपर। तो उसके बारे में अमित शाह जी जवाब दें। अब नारकोटिक्स ब्यूरो क्यों, उस समय क्यों नहीं? चन्नी जी के भी बोला है, लगता है चन्नी जी जो करते हैं उसके बारे में क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको आज के दिन सारी लोकतंत्र ही अपने आप में एक कमेडी लग रही है। ये लोकतंत्र है, लोगों को अपने वोट देने का अधिकार है, लोग हर किस्म के लोगों को चुनते हैं, हर किस्म के लोगों को मौका देते हैं। शायद आपने भी जिस किस्म के, आपके यहाँ तो हत्यारे दंदनाते घूम रहे हैं सब। मैं देखिए, लखीमपुर खेड़ी की बात कर रहा हूँ साहब, जहाँ से पंजाबी लोगों को गाड़ियों के नीचे कुचला गया, और उनको ये आपको अगर मौकरी लगती है, आपको एक कॉमेडी लगती है, तो मैं समझता हूँ अमित शाह जी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कि हमारी सरकार ने बड़ी सिक्योरिटी दी लोगों को, जब यूपीए की थी बड़े बम ब्लास्ट होते थे, अब तो कुछ नहीं हो रहा। अब तो बम ब्लास्ट, अब बम ब्लास्ट की जरूरत ही नहीं है, अब जीप के द्वारा कुचले जा रहे हैं, सब दिन दिहाड़े कुचले जा रहे हैं। गांधी जो आए हैं उनको बारे में क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी जी विजिट किए हैं आपके साथ, खेतों में भी गई हैं, तो किस तरह से उसको लेते हैं? क्योंकि वो बीजेपी भी कह रही है कि ये सब नौटंकी चल रही है, ये गलत कर रही है। देखिए, ये लोकतंत्र इनको नौटंकी लग रहा है, लोगों के बीच में बसते हैं साहब, उनको गरीब आदमी से बू नहीं आती। प्रियंका जी को, वो आम आदमी के साथ बैठते हैं, खाते हैं। ये जो हैं, ये लोग सारे दिन यूनिफॉर्म और अपनी ड्रेस बदलने में लगे रहते हैं। प्रियंका गांधी ने ये भी बोला कि कैप्टन जो थे आप बीजेपी, देखिए, आज उनकी स्टेटमेंट है, वो तो जग जाहिर है जो उन्होंने कहा है। मेरे कहने का भाव है, जो मैं आज देख के आया हूँ वहाँ पे दूरी के अंदर, आप साथ थे, मैंने वहाँ पे भी कहा, आज मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। देखिए, भगवंत मान जी मेरे दोस्त हैं, मेरे को उनके साथ 1.5 साल पार्लियामेंट काम करने का मौका लगा, और आज मुझे देख के वहाँ ये लगा, लोगों का और ख़ास तौर पे महिलाओं का और हमारी माताओं का, बहनों का, बच्चियों का जो जोश था, वो कह रहा है कि
जो काम बीजेपी ने अरुण जेटली जी के साथ किया, गौ हत्या करवाई उनको अमृतसर भेज के, वही काम आम आदमी पार्टी भगवंत मान जी के साथ दूरी में करवाने जा रही है। वो पूरी तरह से। देखिए ये फैसला लोगों ने करना है, पर हालात मुझे उनके अरुण जेटली जैसे लगे। थैंक यू। बयान भी दिया था सर। लास्ट बात, Thank you. हिजाब को लेके क्या कहेंगे? हिजाब को लेके क्या कहेंगे? हिजाब को लेके क्या एक जी हिजाब को लेके लास्ट कोई नहीं, हिजाब को लेके क्या कहेंगे सर? हिजाब को लेके बड़ा मसला आजकल देश में उड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हिजाब तो वर्ड, कईयों ने बोला कि हिजाब जो है वो ये तो रेड किया गया। देखिए, मैं जो कोर्ट ने अभी जजमेंट देनी है, पर जितनी बात खुद बुमई साहब ने कही है, और उस दिन हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के जो उनके जज की थी कि नो ऑरल कमेंट्स विल बी रिपोर्टेड आउटसाइड। किसी रिपोर्टर ने कमेंट ये नहीं किए, ये खुद अपने कर्नाटका के बीजेपी के मुख्यमंत्री बुमई साहब ने कहा कि कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी धार्मिक जो पहरावा है वो कोई भी बच्चा स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहन के नहीं आ पाएगा। मेरी जो चिंता है कि हमारा सबसे बड़ा धार्मिक पहनावा है जो दूर से देखता है, जिसके लिए हमारी जो दस्तार है, हमारी जो पगड़ी है, उसके लिए हमने फ्रांस से भी लड़ाई लड़ी है और बाहर विदेशी मुल्कों से भी लड़ी है। और वहाँ पे पुलिस, इवन आर्मी, अमेरिकन आर्मी ले लीजिए, यूके की आर्मी ले लीजिए, वहाँ भी पगड़ी का हमारा जो अधिकार है उसके लिए हमने सक्सेसफुली लड़ाई लड़ी है। तो ये अगर इनके ऐसे इरादे हैं बीजेपी के, तो इन नापाक इरादों के खिलाफ सबसे पहला मेरा जो दोष है, इन जो अपने आप को पंथ के पहरेदार बताते हैं, पंथ के रखवाड़े कहलाते हैं, पंथ रत्न कहलाते हैं, वो लोग आज चुप क्यों हैं? क्यों नहीं मोदी साहब से इस बात का जवाब मांगते? कल आ रहे हैं। मैं देखिए, मैं तो अपना जो मेरी भावना है वो करूंगा, बाकी उन्होंने करना है। बाकी बातमी मागची बातमी म्हणजे